और अब बात नई शिक्षा नीति के तहत बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में आए क्रांतिकारी बदलाव की। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है, जिसमें सबसे जरूरी पहल है स्कूल एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना। नई शिक्षा नीति पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए शिक्षा को सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि स्किल, टेक्नोलॉजी और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि 12 सालों में स्कूल शिक्षा में आखिर कितना बदलाव आया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल विकसित किए गए। एक वक्त था जब हमारे स्कूल जर्जर इमारतें, टपकती छतों और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नई शिक्षा नीति के साथ सरकार बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है। नए स्कूलों का निर्माण हो रहा है, पुराने स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है और आधुनिक सुविधाओं से लैस कैंपस तैयार किए जा रहे हैं। देश की तस्वीर बदलनी है तो शुरुआत स्कूल से होगी। यही सोच पिछले एक दशक में केंद्र सरकार की शिक्षा नीति का आधार बनी। नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए सरकार ने शिक्षा को अधिक समावेशी, व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का लक्ष्य तय किया है। साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है। पिछले एक दशक में सरकार का फोकस मॉडल स्कूलों के विस्तार पर रहा है। 2014 के आसपास देश में लगभग 1100 केंद्रीय विद्यालय थे, जो बढ़कर 2026 में 1360 तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारत के बाहर 3 केंद्रीय विद्यालय काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में भी संचालित होते हैं। 2014 में देश में जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 595 थी, लेकिन साल 2026 यानी वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 662 तक पहुंच गई है। वहीं 28 नए नवोदय विद्यालयों को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जो जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं तो पीएम श्री विद्यालय आपने देखा होगा, 13,000 पीएम श्री विद्यालय विकसित हुए। ऐसे ही नवोदय विद्यालयों में बहुत विकास हुआ। आदिवासी इलाकों में शिक्षा पहुंचाने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सबसे बड़ी पहल बनकर उभरे हैं। इसका संचालन केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी NESTS करती है। साल 2014 तक देश भर में 160 एकलव्य स्कूल संचालित हो रहे थे। वहीं आज की तारीख में 477 से अधिक एकलव्य विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हैं। वहीं 700 से ज्यादा नए स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर बड़े आदिवासी ब्लॉक तक गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा पहुंचे।
इसी को ध्यान में रखकर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है, जहां कक्षा 6 से 12 तक के आदिवासी विद्यार्थियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में मुख्य रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE पाठ्यक्रम लागू है। प्रत्येक स्कूल में कुल 480 छात्रों की क्षमता होती है, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए बराबर सीटें आरक्षित होती हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्थानीय कला, संस्कृति के संरक्षण, खेलकूद और कंप्यूटर लैब्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत बदलाव आया है स्कूलों के और कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्कूलों और कॉलेजेस के भी बहुत लेवल्स हैं। जैसे शहरों के स्कूल और कॉलेज में तो बहुत ही बदलाव है। शहरों के बाद के एक मेजर पार्ट ऑफ इंडिया के स्कूल और कॉलेजेस में बहुत बदलाव है। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, क्लासरूम्स बेहतर हुए हैं, उनमें जो और सुविधाएं हैं पानी की, बिजली की और लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ये सब बेहतर हुए हैं। सिर्फ नए स्कूल ही नहीं बल्कि मौजूदा सरकारी स्कूलों को भी आधुनिक बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। – 2022 में लॉन्च हुई PM श्री योजना के तहत देश भर के 14,500 से ज्यादा स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, जहां स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं, कौशल आधारित शिक्षा और डिजिटल संसाधनों पर सरकार का विशेष जोर है। देश भर में 14,000 से ज्यादा PM श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई। सरकार का फोकस अब सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि सीखने के स्तर पर भी है। इसलिए सरकार ने निपुण भारत मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य है कि 3री कक्षा तक हर बच्चा पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित सीख सके। वहीं दीक्षा पोर्टल, डिजिटल कंटेंट, ई-लर्निंग और टीचर ट्रेनिंग पर भी बड़ा निवेश किया गया है। सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि भारत सरकार का जोर उच्च शिक्षा पर भी है, ताकि भारत के मजबूत भविष्य का निर्माण किया जा सके। भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार के तहत पिछले 1 दशक में देश भर में लगभग 400 से ज्यादा नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 तक देश में 723 विश्वविद्यालय थे, जो वर्तमान की तारीख में 1300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। चाहे स्कूली शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा, नई शिक्षा नीति के तहत सरकार निरंतर इसे संवार रही है, ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके, देश का भविष्य उज्जवल बन सके। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।